एवरीवन, मैं कंटिन्यू करने वाला हूं आज आपका सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और अगेन कूलम्स लॉ पे मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपको दिखाने वाला हूं। सिंपल सा मैं जनरल सिनेरियो यहां पे लूंगा, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आ जाते हैं। और फाइनली मैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ यहां पे आपको कहने वाला हूं कि लिमिटेशंस क्या है कूलम्स लॉ की, किन किन सिनेरियोज में एग्जैक्टली कूलम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट अस सपोज कि आपके पास 3 चार्जेस है, और ये तीनों की तीनों चार्जेस आपके पास यहां पे पॉइंट चार्जेस है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, और मैंने 3 चार्जेस लिए, और आप देख सकते हो कि ये साइड लेट अस एज्यूम आपके पास ए है, मतलब साइड का मेजरमेंट ए होगा, तो ऑब्वियसली ये भी आपका ए होगा और ये भी आपके पास ए होगा। और एंगल्स की अगर हम बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल किसके बराबर होता है? वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आप एग्जैक्टली इस एंगल को भी 60 डिग्री लिख लो, ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। आप एक चीज समझो, ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिक बन रहा है, ये पूरा सिमेट्रिक बन रहा है। अब क्वेश्चन में आपको सिंपली ये बोला जा रहा है कि आप एग्जैक्टली हर एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालो। अब ये तो पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है, जितना फोर्स इस पर होगा नेट फोर्स, उतना ही नेट फोर्स इस पर होगा, उतना ही नेट फोर्स इस पर होगा ना। तो मैं सिर्फ एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालूंगा, उतना ही नेट फोर्स इस पर भी होगा, उतना ही नेट फोर्स इस पर भी होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं है। अब मैं किस पर निकाल रहा हूं? अब मैं किस पर फोर्स निकाल रहा हूं? मैं तो इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं ना। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास चार्ज Q है, यहां पे ये भी आपके पास Q है यहां पे, और ये भी आपके पास Q है यहां पे। तो सारे के सारे आइडेंटिकल चार्ज, रिपल्शन यहां पे होने वाला है। अब समझो यहां पर मैं तो नेट फोर्स इस चार्ज पे निकालने वाला हूं। अगर मैं नेट फोर्स इस चार्ज पे निकालने वाला हूं, ये चार्ज जो है ये आपका रेफरेंस चार्ज बन जाएगा। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। अब देखते जाओ, पहले मैं इस चार्ज पर फोर्स निकालूंगा इस चार्ज की वजह से, इसको आप भूल जाओगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है ना। तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि इन दोनों चार्जेस को मैंने एक लाइन से पहले ही ज्वाइन करा हुआ है। तो इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स पहले से ही यहां पर एक लाइन से ज्वाइंड है। तो आपको पता है ना कि ये चार्ज एग्जैक्टली इस पर एक रिपल्सिव फोर्स देगा, मगर आपका कूलम्बिक फोर्स जो होता है, कूलम्बिक फोर्स जो आपके पास होता है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। तो जो फोर्स एग्जैक्टली इस चार्ज पे लगेगा, इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन, इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन। तो चलो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, मैं इस लाइन को यहां पे एक्सटेंड करता हूं, मैं इस लाइन को यहां पर एक्सटेंड करता हूं। तो आपको पता है कि आपके पास एग्जैक्टली इस चार्ज पर एक फोर्स तो लगने वाला है इस Q चार्ज की वजह से, और वो फोर्स एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होने वाला है। ये देख लो, ये फोर्स है। अच्छा, ये अगर फोर्स है तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं उसकी जगह पे K लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख दिया? K लिख दिया। फिर आपके पास इसका चार्ज Q है, और जिस पर फोर्स लग रहा है उसका भी चार्ज Q है। तो Q इंटू Q आपका Q स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई, तो फोर्स होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे K लिख दिया, Q इंटू Q की जगह पे Q स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, जरा इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन देखो, वो A है, तो मैं यहां पर डिनोमिनेटर में A स्क्वायर लिख रहा हूं। तो ये एक फोर्स इस पे लग रहा है, ये एग्जैक्टली इस पर फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से, मगर इस पर फोर्स लगेगा ना इस चार्ज की वजह से, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हो कि ये दोनों चार्जेस जो है एग्जैक्टली इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ये लाइन क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। आप इसी लाइन को यहां पर एक्सटेंड करो दोनों साइड। अब आप देख सकते हो कि दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, तो ये चार्ज इस चार्ज की वजह से रिपल्शन फेस करेगा। रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो एग्जैक्टली इसी लाइन के अलोंग होगा ना। तो रिपल्सिव फोर्स ये होने वाला है। जरा फोर्स का मैग्नीट्यूड जरा देख लो। पहले मैं F लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। अच्छा, इसका चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, Q इंटू Q कितना होगा? Q स्क्वायर। तो आपको लिखना पड़ेगा Q स्क्वायर। मैं कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय, इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन वो तो A है, तो डिवाइड किससे हो जाएगा? A स्क्वायर से हो जाएगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। आपको नहीं लगता कि ये दोनों फोर्स वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है?
इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो आप याद कर लो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आप उसमें भी चेक कर सकते हो। जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं, दोनों वेक्टर्स का एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम होता है और आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होता है। जरा यहां पर एंगल देख लो, ये 60 है तो ये भी होगा ना 60 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। तो कहने का मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एग्जैक्टली एज अ बाइसेक्टर होगा ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो एग्जैक्टली इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो जब आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, इट इज ट्वाइस ए कॉस ऑफ थीटा बाई 2। आप ऐसे लिखते हो। जरा अब देख लो, यहां पर अगर मैं रिजल्टेंट की जगह पे एफ नेट की बात करूं, इट इज इक्वल टू, पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा। अब यहां पर ए है, ए तो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, मगर यहां पर फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं ना के, फिर आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। यहां थीटा है ना 60 डिग्री, कॉस 60 बाई 2 कितना होगा, कॉस 30, तो मल्टीप्लाई करूंगा कॉस 30 डिग्री से, क्योंकि थीटा बाई 2 है यहां पे, इसलिए यहां पे 30 डिग्री आ गया। अच्छा, cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के। तो लिखता हूं यहां पे मैं, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2। आप देख लो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो इस चार्ज पर नेट फोर्स लग रहा है, जो एग्जैक्टली इस चार्ज पर नेट फोर्स लग रहा है, मैं लिख सकता हूं एफ नेट, इट इज इक्वल टू √3 के फिर आपका क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये एफ नेट यहां पे आ रहा है। अगर मैं यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूं तो आपको करना कुछ नहीं है, आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो, आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो, और इस पैरेललोग्राम में एग्जैक्टली आप जो बड़ा डायगोनल यहां पे लोगे वही रिजल्टेंट होगा दो फोर्सेस का। ये एग्जैक्टली रिजल्टेंट है आपकी दो फोर्सेस का। रिजल्टेंट एक्ट करता है ना एज अ बाइसेक्टर। तो ये एंगल आपका यहां पे 30 डिग्री होने वाला है, ये एंगल भी आपका यहां पे 30 डिग्री होने वाला है, क्योंकि आपका रिजल्टेंट जो है वो एक्ट करता है एज अ बाइसेक्टर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आपको बहुत आसान लगा होगा कि आसान सा क्वेश्चन हमने सॉल्व यहां पे किया। ये क्वेश्चन 2016 एम्स का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस है, तो आप देख सकते हो कि आपको आइडिया मिल रहा होगा कि किस स्टाइल के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अब यहां पर अगेन मैंने फॉर्मूला यूज किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली एफ लेते हैं, ये एफ लेते हैं, तो वो सिंपली यहां इक्वेशन यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू एफ, फिर लिखते हैं वो कॉस ऑफ, यहां पे 60 डिग्री है ना, तो वो यहां पे कॉस ऑफ 60 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन टू फोर्सेस 60 डिग्री है, और इसी को यहां पर एफ नेट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, बट अब आपको 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, एफ नेट निकल जाएगा। यहां पर डायरेक्टली अगर आपको इसका आइडिया होगा, डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, और आपका आंसर जो है वो आप बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हो। तो होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा इसका, इस क्वेश्चन का। मैं और एक यहां पे सिनेरियो के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक सर्कुलर बाउंड्री आपको देकर है, यहां पर आपका चार्ज यहां पर देकर है माइनस क्यू, यहां पर आपको चार्ज देकर है माइनस क्यू, यहां पर आपको चार्ज देकर है प्लस क्यू। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। और फाइनली आपको यहां पर चार्ज देकर है, लेट अस अज्यूम प्लस क्यू, और सेंटर में भी आपके पास एक चार्ज है, लेट अस अज्यूम ये कैपिटल क्यू है। आपको बोला जा रहा है कि आप इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स निकालो, आप इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स निकालो। आपको देकर है यहां पर कि सर्कल जो आपके पास है उसका जो रेडियस है वो आपका सिंपली आर के बराबर है, और आपको बोल रहा है कि आप यहां पे एफ नेट निकालो, नेट फोर्स, मगर क्यू चार्ज पर।
पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर सिंपली मैं यहां पर आपका इक्वेशन वगैरह लिख दूंगा और हम समझेंगे कि आंसर क्या आने वाला है। बट फिलहाल के लिए अगर बात करें तो आपको इस पर देखना है नेट फोर्स, तो ये आपका क्या बनेगा, रेफरेंस चार्ज। तो अगर ये आपका रेफरेंस चार्ज है ना, तो आप एग्जैक्टली अब एक एक चार्ज को अलग अलग तरीके से डील करते जाओ। आप एक एक चार्ज को अलग अलग तरीके से अब यहां पर क्या करने वाले हो, डील करने वाले हो। चलो मैं स्टार्ट यहां से करता हूं, नेमिंग करते हैं। मैं इसको सिंपली यहां पे बोल रहा हूं कि ये आपके पास यहां पे 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है, और ये तो रेफरेंस चार्ज है, इसमें कोई इशू है नहीं। अब पहला मैं काम क्या करने वाला हूं, पहले मैं 1 वाले चार्ज को डील करने वाला हूं, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को। चलो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, तो देखते जाओ। लेट अस सपोज कि मैं यहां पे पहले इन दो चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा हूं। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, वो अट्रैक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, मगर वो फोर्स इसी सेंट्रल लाइन के अलोंग होगा, वो फोर्स इसी सेंट्रल लाइन के अलोंग होगा। बट यहां पर आपके पास फोर्स जो है इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स -q, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स -q। अच्छा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैं तो 1 की बात कर रहा हूं ना, चलो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप देखते जाओ। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं F1 यहां पे लिखता हूं। F1 किसके बराबर होगा, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K लिखते हैं, फिर आपका वहां पे चार्ज क्या है Q, और फिर आपके पास -q है। तो मैंने माइनस लिख लिया, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखते वो भी चलता, क्योंकि आपको तो डायरेक्शन का पूरा वहां पे पता है। आप मैग्नीट्यूड वाइज बात कर सकते हो, उसके बारे में भी देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए K, फिर आपका एक चार्ज Q है, दूसरा -q है। इन दो के बीच का सेपरेशन रेडियस ऑफ द सर्कल बन रहा है ना, इन दो के बीच का सेपरेशन जो है आप चेक कर लो, वो एग्जैक्टली सर्कल का क्या होगा, वो रेडियस होगा। तो आप डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड कर दो r² से। अगर मैं F1 के मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, वो आपका आएगा Q डिवाइडेड बाय r²। हो गया, तो आपका F1 हो गया। चलो F2 की बात करते हैं, रादर F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं चार्ज का नेगेटिव साइन नहीं लेने वाला हूं, मैं बस मैग्नीट्यूड की बात करने वाला हूं, नेगेटिव को ओमिट करने वाला हूं। तो 2 तो आपका ये है ना, तो पहले आप क्या करोगे, आप सिंपली पहले सेंट्रल लाइन ड्रॉ करो। ये देख लो, मैंने सेंट्रल लाइन ड्रॉ किया। सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने का मतलब कि दो चार्जेस के सेंटर्स को एक डॉटेड लाइन से क्या कर दोगे, आप ज्वाइन कर दो, तो वो तो हो गया। अब फर्दर देख लो, यहां पर आपका -q जो है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो आप देखोगे कि यहां पर आपका जो ये 2 चार्ज है, ये अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा इस चार्ज को, ये आपके पास करेगा अट्रैक्ट। तो ये जो आपके पास 2 अट्रैक्ट कर रहा है ना, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो मैं लिख सकता हूं ना, आप चेक कर लो, मैं लिख सकता हूं F2 इज इक्वल टू, पहले K आएगा आपका, एग्जैक्टली जो चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है वो तो कैपिटल Q है, और कौन उसे अट्रैक्ट कर रहा है वो तो स्मॉल q है, और सेपरेशन अगेन आपके पास क्या है, r² है। तो आप देख सकते हो, ये मुश्किल है नहीं, बिल्कुल मुश्किल है नहीं। समझ में ये आ रहा है कि जितना एग्जैक्टली अट्रैक्टिव फोर्स ये चार्ज इस पर लगा रहा है, उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पर लगा रहा है। ये तो मुश्किल है भी नहीं। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये दो फोर्सेस अब 90 डिग्री पे आ रहे हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम और ये 90 डिग्री पे है, इनका रिजल्टेंट होगा ना मिडवे, वो जाएगा ना 45 डिग्री पे, वो बनाएगा ना रिजल्टेंट इन दोनों का 45 डिग्री, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात यहां पे करते हैं, नेक्स्ट बात यहां पे मैं करता हूं। अच्छा, ये आपके पास थर्ड चार्ज है, चलो थर्ड चार्ज का पहले सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देख लो, मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देख लो मैंने सेंट्रल लाइन ड्रॉ किया। अब जरा खुद से डिसाइड करो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना। रिपल्शन का मतलब होगा कि इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा अलोंग द सेंट्रल लाइन इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि मैंने रेड कलर का यहां पर एग्जैक्टली वेक्टर बनाया। ये वेक्टर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स को। रिपल्सिव फोर्स कौन सा दे रहा है, थर्ड चार्ज। तो अगर मैं यहां पे F3 की बात करूं, अगर मैं यहां पर F3 की बात करूं, रादर F3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं, वो आएगा ना K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R²। क्यों? क्योंकि आपके पास ये दो चार्जेस है,
आपके पास ये दो चार्जेस है, तो एग्जैक्टली दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ देता है। कूलम्स लॉ स्टेट करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी जगह मैं के लिख रहा हूं। फिर पहला चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट लो और डिनोमिनेटर में इन दो चार्जेस के सेपरेशन का स्क्वायर। इन दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो तो सर्कल का रेडियस है ना, तो उसी का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। लास्ट वाला पार्ट, अब आपके पास फोर्थ चार्ज है यहां पे, आपके पास फोर्थ चार्ज है यहां पे, तो अगेन आप क्या करोगे, आप सेंट्रल लाइन से इन्हें ज्वाइन करो। आप यहां पर एक सेंट्रल लाइन पहले ड्रॉ करते जाओ, सेंट्रल लाइन आप पहले यहां पर ड्रॉ करते जाओ। तो ये देख लो, अब आपको पता है कि जो फोर्थ चार्ज है वो इस रेफरेंस चार्ज को अट्रैक्ट मत करेगा, वो उसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, तो एग्जैक्टली इस पर रिपल्शन लगेगा ऊपर की तरफ। और ये जो रिपल्सिव फोर्स यहां पे होगा वो तो फोर्थ की वजह से देख रहे हैं, तो मैं यहां पे F4 भी लिख सकता हूं, मैं यहां पर F4 भी लिख सकता हूं। और अगेन आपको पता है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्टाइल समझ में आ रहा होगा, K यहां पर, फिर Q यहां पे, फिर Q यहां पे, फिर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा किसी को। तो अगेन ये आपके पास एक सर्कल था जिसका रेडियस आपके पास R देकर था। आपको नेट फोर्स निकालना था कैपिटल Q चार्ज पर। तो आप देख सकते हो सिनेरियो क्या बन रहा है, आपके पास जो कैपिटल Q है, ये आपके पास कैपिटल Q चार्ज है। इस कैपिटल Q, सॉरी, ये आपके पास कैपिटल Q चार्ज है। इस कैपिटल Q चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, ब्लैक कलर का, और दूसरा फोर्स जो है रेड कलर का वो भी लग रहा है टुवर्ड्स राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो देख लो मैं इस पे दो फोर्सेस लगा रहा हूं। ये पहला फोर्स है। अच्छा, ये फोर्स आपके पास जो, इसका वैल्यू जरा देख लो। पहले F1 की मैं बात कर रहा हूं, तो F1 का वैल्यू जो आपके पास था, इट वाज KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे K, फिर आपके पास यहां पे Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्टली रिपल्सिव फोर्स नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था 1 की वजह से, ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था 1 की वजह से, और इस चार्ज थर्ड चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है टुवर्ड्स राइट, तो वो एग्जैक्टली फोर्स मैं ये दिखा रहा हूं। और एक वेक्टर पूरा क्लियर रहना चाहिए आपको। तो ये आपके पास अगेन होगा Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दो फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, और एक ही डायरेक्शन में दोनों लाई कर रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में दोनों लाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आप इनको डायरेक्टली ऐड करोगे तो एग्जैक्टली जो आपका पूरा फोर्स वेक्टर होगा वो इन दो वेक्टर्स का एडिशन होगा, और वो आप लिख सकते हो ना यहां पे कि जो नेट एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इट इज ट्वाइस KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जरा फर्दर बात करते हैं, इस चार्ज पर ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है ना, तो एक फोर्स एग्जैक्टली आपके पास ये लग रहा है, अगेन इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और दूसरा फोर्स आपके पास ये लग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड अगेन ये है, क्योंकि सब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था। तो अगेन आप देख सकते हो कि इस फोर्स का जो नेट मैग्नीट्यूड अब आपके पास आएगा, इट विल बी ट्वाइस Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ठीक है, अब आप देख लो, ये आपके पास एक ही वेक्टर अब है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, ये एक ही वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये है तो ये दो वेक्टर्स, मगर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक ही वेक्टर होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही वेक्टर होगा ना, और उसका मैग्नीट्यूड ये है। दो वेक्टर जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों यहां पर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना। मैं बोल सकता हूं ना कि जो आपका F नेट ऑन Q होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस, दो में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, दैट विल बी ट्वाइस Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर दो cos ऑफ 90/2 से।
मैंने फॉर्मूला यूज क्या किया, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप लिख सकते हो ट्वाइस ए कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये आपका रिजल्टेंट होने वाला है उन दो वेक्टर्स का जिनके बीच का एंगल थीटा होगा और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90, आपने इस स्टाइल में रिजल्टेंट लिख दिया। मैं क्यों बार बार यही लिख रहा हूं, सो दैट आप यूज्ड टू हो जाओ इस फॉर्मूला के। फर्दर देख लो, यहां पर आपके पास सिंपली आ जाएगा 4 टाइम्स k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos 45 कितना होता है 1/√2, तो आप इसको 1/√2 लिख सकते हो। तो फर्दर यहां पर आपका जो आंसर होगा, आप सिंपली यहां पर क्या कर सकते हो, आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं भी है, अगर नहीं भी करोगे चलेगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं सुपरपोजिशन को लेकर। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट मैं और कुछ इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं, आप देखते जाओ। मैं और कुछ इलस्ट्रेशंस लेने वाला हूं, आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम आपके पास दो चार्जेस है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन मैं आर ले रहा हूं, और दूसरा जो आपके पास यहां पे चार्ज है उस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं आपके सामने, सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपके पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस है, और एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन मैंने कितना रखा है, मैंने आर रखा हुआ है। कूलम्ब्स लॉ आएगा ना लिखना, आप लिख सकते हो ना कि जो इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इट इज इक्वल टू के टाइम्स, पहले के लिख रहा हूं, फिर आपके पास क्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा देख लो, मैंने माइनस यहां पे नहीं लिखा, चलेगा। अगर मैं माइनस लिखता, उस माइनस का सिग्निफिकेंस होता कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो अगर मैं यहां पे माइनस क्यू लिखता, माइनस यहां पे आ जाता, तो आप उस माइनस का सिग्निफिकेंस कैसे डिस्कस करते कि जो नेगेटिव साइन है इट्स सिंपली इंप्लाइंग कि जो फोर्स आपके पास है वो अट्रैक्टिव है। बट यहां तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं ना, बाकी आप तो चार्जेस को देखकर ही बोल रहे हो कि यहां पर आपके चार्जेस अट्रैक्ट करने वाले हैं, अट्रैक्टिव फोर्स यहां पे लगने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये आपका फोर्स आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो चलो ये इक्वेशन 1 है। तो आप तो बोल रहे होंगे बहुत आसान है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 25% चार्ज, मैं 25% चार्ज इस बॉडी से ले रहा हूं और वो इस पे ले रहा हूं, मतलब यहां से निकाल रहा हूं और इस पे ले रहा हूं। तो एग्जैक्टली ये 25% चार्ज मैं यहां ले रहा हूं। अब समझो, मैं 25% पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, 25% पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं और वो यहां पर भेज रहा हूं, इसको यहां पे सेंड कर रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि जो पॉजिटिव चार्ज मैं यहां पे भेजूंगा वो नेगेटिव चार्ज को नलिफाई करेगा? कितने नेगेटिव चार्ज को नलिफाई करेगा? 25% नेगेटिव चार्ज को नलिफाई करेगा। तो यहां पर 25% नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब समझो कहने का मतलब, अब अगेन मैं अगर यही बॉडी लूं, इस पर मैंने 25% चार्ज निकाल दिया, कहने का मतलब मैंने यहां पे Q में से Q/4 बाहर निकाल दिया। तो मैंने एग्जैक्टली यहां पर दिया ना वो Q/4 चार्ज। तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि यहां पर आपके पास दूसरा बॉडी है, इस पर पहले माइनस Q चार्ज था, मैंने ऐड क्या कर दिया, Q/4 ऐड कर दिया। सेपरेशन कितना रख रहा हूं, सेपरेशन सेम रख रहा हूं। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, आप सीधे बोल सकते हो ना 3Q/4। अच्छा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, आप बोल सकते हो ना -3Q डिवाइडेड बाय 4। अब आप निकाल देख लो, अब इस बॉडी पे डिफरेंट चार्ज है, इस बॉडी पे डिफरेंट चार्ज है, मगर आप निकाल सकते हो ना एग्जैक्टली यहां पर अगेन कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में। तो लिख दो आपका F डैश जो होगा इट इज इक्वल टू, पहले K लिख रहा हूं, फिर यहां पर 3Q/4 लिख रहा हूं, फिर मल्टीप्लाई और 3Q/4 से कर रहा हूं। अगेन अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे तो पता है पहले अट्रैक्टिव फोर्स है, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। चार्जेस के बीच का सेपरेशन यहां पर r² ही है। तो जरा थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मैं यहां पर 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है, मैं 9/16 अलग से लिख रहा हूं। बाकी आपके पास K बच जाएगा, आपके पास Q × Q Q² बच जाएगा, और आपके पास यहां पर R² बच जाएगा।
अब आपको पता है कि के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वो तो एफ के बराबर है, आप इसको लिख सकते हो ना 9/16 एफ। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूं यहां पे। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ। मैं कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ। तो कहने का मतलब जो आपके पास एफ डैश है, इट इज इक्वल टू 9/16 एफ। इट इज इक्वल टू 9/16 एफ। अगर मैं यहां पे एफ डैश माइनस एफ लाऊं, या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से करूं, आप देखते जाओ। अब समझो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं। आपके पास एग्जैक्टली एफ डैश जो है वो 9/16 टाइम्स एफ आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है, अब समझो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर एफ में से एफ डैश को सब्ट्रैक्ट करूं, ये होगा ना चेंज इन फोर्स, ये होगा ना चेंज इन फोर्स। तो एफ तो अपनी जगह पर है, माइनस एफ डैश की जगह पर क्या लिख सकता हूं 9/16 एफ। अच्छा ये होगा ना अगेन चेंज इन फोर्स ही, तो इसमें डाउट मत है कहीं पे। जरा फर्दर देख लो, मैं लिख सकता हूं 16 एफ माइनस 9 एफ होल डिवाइडेड बाई 16, ये होगा ना एग्जैक्टली चेंज इन फोर्स, और डाउट मत है कहीं पे। फर्दर देख लो, 16 में से 9 आप यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 में से सिंपली आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा ना 7f डिवाइडेड बाई 16, ये आ जाएगा ना चेंज इन फोर्स। आराम से देखते जाओ, इस फोर्स को डिनोमिनेटर में लाओ, आपके पास 7/16 जो है ये आ जाएगा ना चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फोर्स F, आ जाएगा ना। 100 से मल्टीप्लाई करो तो 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट विल बी इक्वल टू चेंज इन फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल फोर्स इनटू 100। अब समझो यहां पे ये आपके पास क्या होता है, दिस इज परसेंटेज चेंज इन F। इट इज इक्वल टू 7/16 इंटू 100%। अब इसको आप सिंपली खुद से सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उतना परसेंट आपके फोर्स में चेंज आ गया। जब आपने क्या किया, इतना परसेंटेज आपके एग्जैक्टली फोर्स में चेंज आ गया। जब आपने क्या किया, जब आपने 25% पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर करा, 25% पॉजिटिव चार्ज आपने यहां से यहां ट्रांसफर करा, आपके फोर्स में इतना परसेंटेज चेंज आ गया। अच्छा फर्दर देख लो, जो नया फोर्स है और जो ओरिजिनल फोर्स लग रहा था, उनके बीच का रिलेशनशिप ये आ गया। अगर मैं क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक सॉल्व करता ना, ये आपका 2017 नीट का क्वेश्चन है। मैं 12th पढ़ा रहा हूं इसमें, इस पूरे लेक्चर में नीट वगैरह की बात नहीं हो रही, मैं बस 12th का फिजिक्स समझा रहा हूं। अब बीच में एंट्रेंस के क्वेश्चन आ ही जाएंगे तो वो तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। मैंने फर्दर इसको सॉल्व किया, मैंने आपको चेंज का स्टाइल भी दिखाया, ऐसे आप चीजों को अप्रोच करोगे। अब यहां पर फिलहाल के लिए यहां पर मैंने अभी इतने क्वेश्चंस दिखाए, मैं कंक्लूड करूंगा यहां पे लिमिटेशंस टू कूलम्स लॉ के साथ। कूलम्स लॉ एग्जैक्टली जो है वो सिर्फ आप उन चार्जेस पे अप्लाई कर सकते हो जो चार्जेस आपके रेस्ट पर होंगे। पहला पॉइंट, कूलम्स लॉ एग्जैक्टली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सिनेरियो में डिस्कस करते हो। जब चार्जेस मोशन में होते हैं वहां आप कूलम्बिक लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो वहां क्या अप्लाई करोगे वो आगे जाके देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्स लॉ आप सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जब आपके दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपके एक चार्ज की डायमेंशन से बहुत बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर मैं यहां पे कूलम लॉ अप्लाई कर रहा हूं तो हां डायग्रामेटिकली आपको लग रहा होगा गलत है, बट फिलहाल के लिए अगर मैं यहां पे कूलम लॉ अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर इस चार्ज का जो एग्जैक्टली साइज है वो इस सेपरेशन से बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाके आप इसको पॉइंट चार्ज कहोगे, तब जाके आप इसको क्या, इस पे क्या अप्लाई कर सकते हो, आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। मैं यहां पे एक और सिनेरियो आपको दिखाऊंगा, बट लास्ट पॉइंट पहले, जब भी आप कूलम्स लॉ अप्लाई करोगे ना बिटवीन टू चार्जेस, आपके दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है it cannot be less than 10 raised power या equal to 10 raised power minus 15 मीटर। क्योंकि अगर आपने किसी भी तरीके से दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन इतना कर दिया या इससे कम कर दिया, उन दो चार्जेस के बीच में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काम नहीं करेगा, वहां पर न्यूक्लियर फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो वो आपके चार्जेस को वहां पे होल्ड करेगा और एक न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा। अगेन जब आप आगे जाके पढ़ोगे न्यूक्लियर चैप्टर, आप देखोगे कि एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, दूसरा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, आप इतना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाते हो कि आप उन
उन दो प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन जो है वो इससे कम कर लेते हो। तो जब एग्जैक्टली दो प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन इससे कम हो जाता है, वो दो प्रोटॉन्स इतना नजदीक आ जाते हैं कि वो फ्यूज अप हो जाते हैं और वो हीलियम को फॉर्म करते हैं। तो आप वहां पे क्या देख रहे हो कि वहां पर फिर आपके दो प्रोटॉन्स फ्यूज हो गए, आपका नया न्यूक्लियर बन गया। कहने का मतलब कि आपके पास वहां पर एक नया फोर्स आता है, नया फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर डोमिनेट नहीं करता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो एक पॉइंट में यहां पे कंक्लूड करने से पहले कहता हूं, आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम कि मैं यहां पर पॉइंट चार्ज नहीं ले रहा हूं, मैं एक एक्सटेंडेड बॉडी ले रहा हूं और मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूं, और मैं यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं। इसका चार्ज मैं यहां पे क्यू ले रहा हूं, इसका कैपिटल क्यू ले रहा हूं। कूलम्स लॉ क्या कहता है? इन चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करो, कर लो। और इन सेंटर्स के बीच का सेपरेशन ही आपको कूलम्स लॉ में लेना होता है। लेट अस एज्यूम ये आपका आर है, हो गया। अच्छा, कूलम्स लॉ अप्लाई जरा करो, कूलम्स लॉ अप्लाई करो। मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू K टाइम्स Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ है। बट देखो प्रॉब्लम क्या होती है यहां पे, समझो अब इसको। ये Q चार्ज है ना, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से वीडियोस देख लो। ये आपका Q चार्ज है ना, यहां पे ये Q चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है। ये इस पूरे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ना, इस बॉडी पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। तो यहां का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली आगे का पॉजिटिव चार्ज, वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो पीछे इस तरीके से शिफ्ट हो गया, तो आगे का पॉजिटिव चार्ज पीछे शिफ्ट हो गया। अब आपको करना क्या है? कूलम्स लॉ अप्लाई करना है ना। कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर यहां मत होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कहीं पे होगा। तो वो एग्जैक्टली ये जो सेंटर आपका इनिशियल सेंटर था, ये इनिशियल सेंटर था, बट जब आपने इस चार्ज को यहां पे इंट्रोड्यूस किया, ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सेंटर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अगर सेंटर शिफ्ट हो गया, आपको नहीं लगता कि यहां पर एग्जैक्टली आपका आर बढ़ जाएगा, आर इंक्रीज हो जाएगा? तो रादर यहां से लेकर यहां तक अगर मैं आर की बात करूं, ये आर डैश हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो आपका एफ डैश होगा दैट विल बी क्यू टाइम्स के टाइम्स क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो आप एग्जैक्टली फोर्स निकालोगे यहां पे कूलम लॉ से, ये आपका जो फोर्स होगा ये सही फोर्स आपका नहीं होगा। क्योंकि जब आप एग्जैक्टली इस चार्ज को यहां पे लाते हो और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लाते हो, वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हो कि वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन लाता है, जिसकी वजह से सेंटर आपका शिफ्ट हो जाता है। जब सेंटर आपका शिफ्ट हो गया तो आप देखते हो एग्जैक्टली कि कूलम्स लॉ आपको फिर परफेक्ट फोर्स का वैल्यू नहीं दे पाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कूलम्स लॉ जब भी आपको अप्लाई करना है ना, तो वो आप पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई करो। एक्सटेंडेड बॉडी अगर लोगे, वहां पे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज का सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपको जो फोर्स मिलेगा वो कुछ नया ही फोर्स होगा, जबकि वो कूलम्बिक फोर्स के बराबर नहीं होगा। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो लिमिटेशन क्या थी, एक बार और लिमिटेशन आपके पास ये थी कि कूलम्स लॉ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यूज होता है। जो कूलम्स लॉ आपके पास है, जो कूलम्स लॉ आपके पास है वो पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है। और कूलम्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हो, मगर किस डिस्टेंस तक या किस सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस तक, जब तक आपका सेपरेशन 10⁻⁻15 से बड़ा बड़ा होगा। एक बार आपने सेपरेशन को 10⁻⁻15 कर दिया या 15 से कम कर दिया, आप देखोगे कि वहां पे न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वहां पे फिर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। तो होपफुली आपने इस पूरे वीडियो को अंडरस्टैंड किया होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आपको आइडिया आया होगा। प्लीज आप खुद से भी क्वेश्चंस कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।